चलिए हम बात कर रहे थे उत्तरी अमेरिका के प्रमुख देशों और उनके राजधानियों के बारे में। तो सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा कनाडा। कनाडा को मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको और बड़े आकार में अच्छे से कनाडा के बारे में जानकारी समझ में आ जाए। आप देख पाएंगे कि कनाडा जो है वह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। आपको पता ही होगा कि विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो वह है रूस। और विश्व का सबसे बड़ी तटीय रेखा वाला देश कौन सा है, तो वह है कनाडा। विश्व की सबसे बड़ी तटीय रेखा है कनाडा की। साथ में विश्व की सबसे लंबी सीमा भी कनाडा की बनती है। रूस क्षेत्रफल में बड़ा है, लेकिन कनाडा सीमा रेखा और तटीय रेखा में उससे बड़ा है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है कनाडा। इसके अलावा आप देखोगे कि और कौन कौन से देश है, तो आपको क्रम याद होना चाहिए भाई। सबसे पहले दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है भैया, रूस है। उसके बाद में आप देखोगे कि फिर कनाडा का नंबर आता है, फिर यूएसए का नंबर आता है, जिसको संयुक्त राज्य अमेरिका भी, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यूएसए आता है। उसके बाद में आता है चीन का नंबर, CH से मैं लिख देता हूँ, चाइना है चौथा सबसे बड़ा देश। फिर उसके बाद में ब्राज़ील का नंबर आता है। फिर आपको देखने को मिलेगा ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया है, देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए। सातवें पे आता है दोस्तों हमारा भारत। हमारा भारत, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडिया इज़ द ग्रेट। भारत। भारत के बाद में आप देखोगे किसका नंबर आता है, AR से मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना दुनिया का 8वां सबसे बड़ा देश है। इसके अलावा अर्जेंटीना के बाद में आप देखोगे कि कुछ और भी अन्य देश आते हैं। अर्जेंटीना है, फिर उसके बाद में आप देखोगे कि अल्जीरिया वगैरह हो गए, ये सारे देश आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए हमारे भारत का नंबर कौन सा है। हमारा भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। कनाडा कौन से स्थान पर है, दूसरे पर। पहले पर कौन है, रशिया है। यूएसए जिसको भी हम पढ़ने वाले हैं कौन से स्थान पर है, तीसरा सबसे बड़ा देश है दुनिया का। चलिए कनाडा के बारे में आपको जानकारी पता चल गई होगी। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, कनाडा के बारे में हम बात करते हैं। कनाडा के बाद अब संयुक्त राज्य अमेरिका की। तो संयुक्त राज्य अमेरिका को हम पूरा पढ़ें, इसके पहले संयुक्त राज्य अमेरिका आपको 2 पीले कलर में दिखाई देगा। पीले कलर आपको 2 जगह नज़र आ रहे होंगे। एक तो कनाडा की पश्चिम साइड में जिसमें लिखा हुआ यूनाइटेड स्टेट, नीचे भी लिखा हुआ यूनाइटेड स्टेट। तो 2 जगह पे अमेरिका पड़ता है। ये इसका अलास्का वाला प्रांत है। अब अगर इसके पश्चिम की साइड आप देखोगे तो यहाँ पर एक और इसका प्रांत पड़ता है जिसको बोला जाता है हवाईयन द्वीप समूह। 8 देशों का द्वीप समूह है हवाईयन द्वीप समूह। तो वह और इसका अलास्का, जो पहले रूस का भाग हुआ करता था, बाद में अमेरिका ने उसे खरीद लिया। तो आज ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका में शामिल है, इसीलिए तो इसको संयुक्त राज्य अमेरिका बोला जाता है भैया, यूनाइटेड स्टेट। क्यों? क्योंकि लगभग 50 प्रांतों से 50 राज्य मान सकते हो, उनसे मिलकर इसका निर्माण हुआ है यूनाइटेड स्टेट का। और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से। ओके, ये तो हो गया इससे संबंधित, अमेरिका से संबंधित। अब इसके मुख्य भूमि की आप लोग बात कर लीजिए कि इसकी जो मुख्य भूमि है, इसकी सीमा किससे लगी हुई है। इसके मुख्य भूमि की सीमा लगी हुई है, एक तरफ कनाडा के साथ में सीमा साझा करता है। यहाँ से देखिए दोस्तों, एक लाइन गुजर रही है जिसको हम बोलते हैं 49 डिग्री समानांतर रेखा। तो ये 49 डिग्री समानांतर रेखा रूस और अमेरिका की क्या बनाती है, सीमा बनाती है। जैसे हमने एक बार आप चर्चा करी होगी कि 38वीं समानांतर रेखा जो है वो उत्तर कोरिया को दक्षिण कोरिया से अलग करती है। उसी प्रकार एक 49 डिग्री जो अक्षांश रेखा है वह कनाडा को यूएसए से अलग करती है। और फिर अन्य प्राकृतिक सीमा इसकी पूर्व की तरफ आप देखोगे कि छोटे छोटे और भी झीलें हैं, जैसे कि इरी ओंटारियो है, सुपीरियर है और ह्यूरन है। ये भी झीलें इसकी बनाती है, और एक सेंट लॉरेंस नदी आगे जाकर इसकी सीमा बनाती है। तो इस प्रकार से प्राकृतिक सीमा इसकी बनी हुई है कनाडा के साथ में। यूएसए के बारे में हम नीचे पढ़ते हैं कि इसकी कैपिटल क्या है भैया। तो इसके ईस्टर्न पार्ट में आपको देखने को मिलेगा कि इसके ईस्टर्न पार्ट में है WDC। WDC बोले तो वाशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। WDC वाशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। वाशिंगटन इसकी कैपिटल है, जो कि अटलांटिक महासागर में पूर्व में है। ये या ध्यान रखना है। चलिए अब नीचे की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला देश है मैक्सिको, जिसको हम लोग जानते हैं मैक्सिको की खाड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी। ये दिखाई दे रही होगी आपको, मैक्सिको की खाड़ी दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी।
गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो ये गल्फ ऑफ मैक्सिको की क्या विशेषता है? दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी इसी मैक्सिको नामक देश में पड़ती है। अब थोड़ा सा इसके बारे में और जान लेते हैं भाई कि मैक्सिको की सीमा एक तरफ तो उत्तरी अमेरिका या जिसको संयुक्त राज्य अमेरिका कहा जाता है उसके साथ लगी हुई है। नीचे की तरफ आपको दो देश और दिखाई देंगे, जिसमें एक तरफ तो नीचे की तरफ हो जाएगा बेलिज, एक तरफ हो जाएगा बेलिज के नीचे ग्वाटेमाला। तो ग्वाटेमाला और बेलिज के साथ में इसकी सीमा लगी हुई है। बहुत उत्तरी अमेरिका का तीसरा सबसे बड़ा देश है ये मैक्सिको। कैपिटल मैक्सिको सिटी इसकी है। चलिए अब मैक्सिको के नीचे हम आ जाते हैं, कुछ अन्य देशों के बारे में भी जान लेते हैं। चलिए मैक्सिको के नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा कि कुछ छोटे छोटे देश भी और हैं, यानी कि एक ये देश जो इसके साथ सीमा बना रहा है। ओके, कलर चेंज कर लेते हैं। ये छोटा सा देश है जिसके साथ सीमा साझा कर रहा है, जिसका नाम है बेलिज। कैपिटल याद रखिएगा दोस्तों, बेलिज की कैपिटल है बेलमोपान। बेलमोपान की बेलिज की कैपिटल है। और ये भी मैक्सिको के साथ सीमा साझा करता हुआ सेंट्रल अमेरिका का एक देश है बेलिज। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं बेलिज के बाद ओके, पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। चलिए मैं बात कर रहा था आपसे बेलिज के बारे में। बेलिज के नीचे एक और देश आपको दिखाई देगा जिसका नाम है, एक मिनट, क्लियर। ओके, तो बेलिज के बाद में एक और देश है जो आपको दिखाई देगा जिसकी कैपिटल है ग्वाटेमाला सिटी। तो ग्वाटेमाला जो है वह बेलिज के नीचे मैक्सिको के साथ सीमा साझा करता हुआ एक देश है ग्वाटेमाला। इसकी माया सभ्यता के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि माया सभ्यता के लोगों ने 2000 साल पहले ही कैलेंडर बना दिया था, एक बहुत बड़ा कैलेंडर। तो माया सभ्यता बहुत फेमस रही इसकी प्राचीन काल में ग्वाटेमाला सिटी की। इसी के नीचे एक और देश दिखेगा आपको जिसका नाम है अल साल्वाडोर। एक छोटा सा देश है अल साल्वाडोर। यहाँ पर अल साल्वाडोर कैपिटल है सान साल्वाडोर। और ऊपर की तरफ एक देश दिखाई देगा जिसका नाम है होंडुरास, यानी पूर्व की तरफ होंडुरास है उत्तर में और नीचे की तरफ है अल साल्वाडोर। होंडुरास की कैपिटल बहुत ही अजीब सा नाम है, गोलगप्पे जैसा, तिगुशिलगल्पा होंडुरास की कैपिटल है। और इसके ईस्टर्न पार्ट में एक और देश है जिसका नाम है निकारागुआ इसके पूर्व में एक और देश है। चलिए अब इसके बारे में हम थोड़ा सा और जान लेते हैं इस देश समूह के बारे में। निकारागुआ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है, अब निकारागुआ के नीचे के देशों की बात करते हैं। चलिए निकारागुआ ये हमारा हो गया दोस्तों। अब इसके नीचे आप लोग चलोगे तो यहाँ से सीमा साझा करता हुआ निकारागुआ के पूर्व की तरफ एक और देश है जिसका नाम है कोस्टोरिका। के देश का नाम क्या है? कोस्टोरिका। कोस्टोरिका की कैपिटल क्या है भैया? कोस्टोरिका की कैपिटल है सैन जोस। कोस्टोरिका की कैपिटल है सैन जोस। सैन जोस ये आपको इस तटीय क्षेत्र में दिख जाएगा, सैन जोस। तो कोस्टोरिका है, कोस्टोरिका देश है जिसकी कैपिटल है सैन जोस। सैन जोस कोस्टोरिका की कैपिटल है। अब उसके पूर्व की तरफ एक और देश हम लोग देखते हैं जिसका नाम है पनामा सिटी। पनामा पेपर लीक आपने सुना होगा, पनामा भी है, पनामा सिटी भी है, पनामा की खाड़ी भी है। नवाज शरीफ जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, इस चक्कर में वो जेल भी चले गए बेचारे, वो पनामा पेपर लीक में फंस गए, उनको सज़ा का भी प्रावधान किया गया। चलिए तो ये पनामा है जो कि उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका के साथ कनेक्ट करता है। आगे कुछ इसके पूर्व की तरफ और देश है जो कि यहाँ पर एंटीलीज द्वीप समूह जिनको कहा जाता है, इसे छोटे छोटे छितरे हुए देशों में, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, जिनको कैरेबियन सागर के देश या वेस्ट इंडीज़ के देश या जिनको लेज़र एंटीलीज और ग्रेटर एंटीलीज कहा जाता है, तो उनके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। चलिए ओके, तो अब सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एंटीलीज में जो देश हैं। देखिए आपको नक्शा दिख रहा होगा, यहाँ पर हम लोग मान ले, एक मिनट, यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं अमेरिका का फ्लोरिडा। अब फ्लोरिडा के नीचे आप देखोगे एक क्षेत्र आपको दिखाई देगा, फ्लोरिडा के नीचे एक द्वीप दिखाई देगा बहुत लंबा सा जिसका नाम है क्यूबा। देश का नाम क्या है? क्यूबा। तो ये क्यूबा जो देश है इसकी कैपिटल क्या है भैया? क्यूबा की कैपिटल है हवाना। हवाना इसकी कैपिटल है क्यूबा की।
और ये बहुत फेमस है भैया क्यूबा। क्यों फेमस है? यहाँ पर इसमें चीनी का उत्पादन बड़ी मात्रा में किया जाता है, तो इसको चीनी का कटोरा कहा जाता है। इसके अलावा आप देखोगे कि कोविड जब चल रहा था उस दौरान क्यूबा के डॉक्टरों का बहुत ज़्यादा चर्चा रही। ये बहुत ही फेमस डॉक्टर कहलाए क्यूबा के। बहुत सारे लोगों की मदद के लिए इन्होंने अपने डॉक्टर भेजे। इसके अलावा आप देखोगे कि क्यूबा के नीचे फिर आपको एक द्वीपीय देश दिखेगा, जमैका, जिसकी कैपिटल है किंगस्टन। जमैका की कैपिटल क्या है भाई? किंगस्टन। अब जमैका की क्या खास विशेषता है इस जमैका की? आप देखोगे इस जमैका में हुसैन बोल्ट, दुनिया का सबसे तेज़ दौड़ने वाला आदमी, दुनिया का सबसे तेज़ धावक हुसैन बोल्ट इस जमैका का ही रहने वाला है। इसके अलावा भी आपने वेस्ट इंडीज़ टीम के खिलाड़ियों के नाम सुने होंगे, क्रिस गेल, ब्रायन लारा वगैरह, वो इन क्षेत्रों से आते हैं, जमैका वगैरह इनसे, तो इन क्षेत्रों के वो रहने वाले हैं। तो जमैका एक द्वीपीय देश हो गया, किंगस्टन कैपिटल। अब आपको एक बड़ा सा द्वीप दिखाई देगा इनके पूर्व की साइड में, एक बड़ा सा द्वीप दिखाई देगा इनके पूर्व साइड में। अब इस बड़े से द्वीप में दो देश मौजूद हैं, इस बड़े से द्वीप में दो देश मौजूद हैं। एक तरफ इसको हम बांट लेते हैं पश्चिम की तरफ, एक तरफ बांट लेते हैं पूर्व की तरफ। तो जो पश्चिम की तरफ जो देश बना उसका नाम है भैया हैती। पश्चिम की तरफ जो देश है इसका नाम कौन सा हो गया भैया? हैती। और हैती की कैपिटल क्या है? हैती की कैपिटल है पोर्ट ऑ प्रिंस। पोर्ट ऑ प्रिंस हैती की कैपिटल है। अब इसके वेस्टर्न पार्ट में कौन सा देश है भाई? वेस्टर्न पार्ट में इसके पड़ेगा एक अलग देश जिसका नाम है डोमिनिकन रिपब्लिक। वेस्टर्न पार्ट में इसी द्वीप पर, इस द्वीप का नाम भी आपको याद रखना है भैया, द्वीप का नाम है हिस्पैनियोला द्वीप। क्या नाम है? हिस्पैनियोला द्वीप। तो हिस्पैनियोला के पूर्वी भाग में है डोमिनिकन रिपब्लिक स्टेट और पश्चिम में है हैती। डोमिनिकन रिपब्लिक की कैपिटल है सैंटो डोमिंगो। डोमिनिकन रिपब्लिक की कैपिटल है सैंटो डोमिंगो, याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, इसके आगे की तरफ आपको दिखाई देगा एक और देश, एक द्वीप है वैसे तो ये, लेकिन ये देश भी इसको गिना जाता है। यूएसए का इस पर नियंत्रण है, प्यूर्टोरिको। प्यूर्टोरिको के नाम पर ऊपर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे प्यूर्टोरिको गर्त भी है। अटलांटिक महासागर में बहुत फेमस गर्त है, काफ़ी ज़्यादा गहराई 8,380 मीटर। तो इसी प्यूर्टोरिको के नाम पर इसको प्यूर्टोरिको गर्त भी कहा जाता है। तो प्यूर्टोरिको की कैपिटल क्या है? सैन जुआन। देखिए हमने वहाँ पर कोस्टोरिका पढ़ा था, कोस्टोरिका की कैपिटल क्या थी? सैन जोस। और इसकी कैपिटल क्या है? सैन जुआन। शकल भी एक जैसी, नाम भी एक जैसे हैं, प्यूर्टोरिको, कोस्टारिका, सैन जुआन, सैन जोस, लगभग सेम। चलिए अब प्यूर्टोरिका के बाद में हम पूर्व की तरफ चलते हैं। ये जो सारे देश थे दोस्तों, इस पे देखिए क्या लिखा हुआ है, एक लंबी सी लाइन में लिखा हुआ है ग्रेटर एंटिलीज। ये बड़े बड़े द्वीपों के जो देश थे कैरेबियन सागर में, जिनको कहा जाता है ग्रेटर एंटिलीज। अब इसी के पूर्व की तरफ ऐसे छोटे छोटे बिंदी से देश हैं, छोटे छोटे बिंदी वाले देश, उनको बोलते हैं लेजर एंटिलीज। के बाद में लेजर एंटिलीज। तो लेजर एंटिलीज के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। चलिए ओके, चलिए तो आप देख पा रहे होंगे लेज़र एंटिलीज के बाद, एक मिनट ये थोड़ा दूर चला गया भाई। ओके, लेज़र एंटिलीज में आप देखोगे यहाँ पर हमने प्यूर्टोरिको तक पढ़ लिया था। अब प्यूर्टोरिको के पूर्वी की साइड आप देखोगे तो और छोटे छोटे आपको द्वीप समूह दिखाई देंगे। तो सबसे पहले आपको दिखाएगा इधर वर्जिन द्वीप समूह। वर्जिन द्वीप समूह जो है इस पर यूएसए का कंट्रोल है वर्जिन द्वीप समूह के ऊपर, और बासिटेरेस की कैपिटल है वर्जिन द्वीप समूह की। आप देखोगे कि उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं वर्जिन द्वीप समूह के बाद में, तो आपको एक और देश दिखाई देगा सेंट किट्स एंड नेविस। सेंट किट्स एंड नेविस कैपिटल आपको नीचे दिख रही होगी बास्तेरे। सेंट किट्स एंड नेविस की कैपिटल बास्तेरे। तो ये भी एक कैरेबियन सागर का देश है। फिर इसके नीचे हम लोग देखते हैं, जिसके जस्ट नीचे एक आपको द्वीपीय देश दिखाई देगा जिसका नाम है एंटीगुआ बरमूडा। ये द्वीपीय देश आपको दिख गया होगा, एंटीगुआ बरमूडा। ये द्वीप, ये देखिए छोटा सा द्वीप है एंटीगुआ बरमूडा। और एंटीगुआ बरमूडा की कैपिटल, एंटीगुआ बरमूडा कैपिटल ये लिखी हुई है सेंट जोस। सेंट जॉन्स एंटीगुआ बरमूडा की कैपिटल है। चलिए अब थोड़ा सा इसको हम ऊपर कर देते हैं। इसके नीचे फिर आपको एक द्वीपीय देश दिखेगा। देखिए कौन सा दिख रहा है, आप देखोगे इसके नीचे एंटीगुआ बरमूडा के नीचे है डोमिनिका। डोमिनिका की कैपिटल ये रही रोसेउ। तो डोमिनिका देश की कैपिटल है रोसेउ। एंटीगुआ बरमूडा के नीचे है डोमिनिका। चलिए अब फिर नीचे की तरफ आप देखोगे डोमिनिका के नीचे फिर आपको एक देश दिखेगा, जिसका नाम है मार्टिनिक द्वीप समूह।
मार्टिनिक आइलैंड्स या मार्टिनिक देश। तो इस पे फ्रांस का नियंत्रण है, लेकिन ये भी अपने आप में स्वतंत्र देश है। कैपिटल है इसकी पोर्ट डी फ्रांस। पोर्ट डी फ्रांस इसकी कैपिटल है मार्टिनिक की। अगला हम लोग नीचे की तरफ चलते हैं, तो नीचे की तरफ आपको दिखेगा इसी के नीचे सेंट लूसिया। सेंट लूसिया देश की कैपिटल है भैया कैस्ट्रीज। सेंट लूसिया मार्टिनिक के नीचे है। फिर उसके नीचे आप लोग देखोगे तो आपको फिर एक देश दिखाई देगा जिसका नाम है सेंट विसेंट एंड ग्रेनेडाइस। सेंट लूसिया के नीचे है सेंट विसेंट एंड ग्रेनेडाइस। अब आप ध्यानपूर्वक देखोगे इसकी कैपिटल क्या है भैया सेंट विसेंट एंड ग्रेनेडाइस की। इसकी कैपिटल है किंग्स्टाउन। याद रखिएगा किंग्स्टाउन है, किंगस्टन नहीं। किंगस्टन हमने पढ़ी थी किसकी, जो क्यूबा के नीचे देश था छोटा सा जमैका, हुसैन बोल्ट वाला जमैका, तो उसकी थी किंगस्टन, इसकी है किंग्स्टाउन। ओके, इसके ईस्टर्न पार्ट में देखेंगे तो एक और छोटा सा देश दिखाई देगा आपको जिसका नाम है बारबाडोस। कैपिटल ऊपर लिखी हुई है ब्रिज टाउन। बारबाडोस की कैपिटल लिखी हुई है ब्रिज टाउन। चलिए बारबाडोस के नीचे की तरफ हम आगे बढ़ते हैं तो फिर एक द्वीपीय देश दिखेगा जिसका नाम है ग्रेनेडा। ग्रेनेडा की कैपिटल सेंट जॉर्ज। ग्रेनेडा देश है जिसकी कैपिटल है सेंट जॉर्ज। अब आप थोड़ा सा आगे की तरफ जाएंगे तो आपको नीचे की तरफ एक और देश दिखेगा जिसका नाम है त्रिनिदाद और टोबैगो। ये रहा दोस्तों त्रिनिदाद और टोबैगो। इसकी कैपिटल ऊपर लिखी हुई है जिसका नाम है पोर्ट ऑफ स्पेन, त्रिनिदाद और टोबैगो। यहाँ के रहने वाले थे जो इंटरनेशनल राइटर है जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है वी.एस. नायपॉल, जो भारत के मूलवंशी थे। नाम भी बड़ा सिंपल है, विद्याधर सूरज प्रसाद नायपॉल, जिनको साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला, वो यहीं के रहने वाले थे। उनके पूर्वज भारतीय थे जो बाद में जाके इन क्षेत्रों में अंग्रेजों के द्वारा ले जाए गए और बस गए। तो ये विद्याधर सूरज प्रसाद नायपॉल यहीं के थे, त्रिनिदाद और टोबैगो के। चलिए अब नीचे आ गया दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका के बारे में हम फिर कभी चर्चा करेंगे। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम। ये हो गए हमारे प्रमुख दक्षिण अमेरिकाई देश, और दक्षिण अमेरिकाई देशों को हम लोग पढ़ते हैं। अब थोड़ा सा आप देखिएगा कि दक्षिण अमेरिकाई देशों में एक साथ इसको जूम कर लें, एक साथ इसको हम जूम कर लेते हैं। तो आप देखोगे कि जूम करने पर दक्षिण अमेरिका में अगर हम मैक्सिको को जोड़ लें, मैक्सिको को जोड़ के जितने भी नीचे हमने देश पढ़े थे, मैक्सिको के नीचे जो तटीय रेखा से है ना, तो उन देशों को कहा जाता है मैक्सिको के बाद में मैक्सिको को हटाकर, चाहे बेलीज हो नीचे, एक तरफ निकारागुआ हो, कोस्टारिका हो, या फिर ग्वाटेमाला हो, या फिर पनामा हो, होंडुरास हो, ये सारे देश क्या है सेंट्रल एशिया में गिने जाते हैं। तो सेंट्रल एशिया के देश क्या हो गए, जो एशिया का सेंट्री भाग है। ठीक है भाई, याद रखना है कैरिबियन सागर और इन देशों को क्या कहा जाता है, सेंट्रल एशिया के देश। और अगर हम लोग बात करें कि इसमें अगर हम इसको भी शामिल कर दें, मैक्सिको को भी शामिल कर दें, तो उसको कहा जाता है मिडिल, सॉरी मैंने आपको एशिया बोल दिया, सेंट्रल अमेरिका के देश है वो। जो मैक्सिको के नीचे है सारे देश वो सेंट्रल अमेरिकन देश हैं। अगर मैक्सिको को शामिल कर दें तो वो मिडिल अमेरिका के देश हैं। और अगर इसी में हम लोग शामिल कर दें दक्षिण अमेरिका को, तो ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं लैटिन अमेरिका देश। तो लैटिन अमेरिका में कौन कौन से शामिल हो गए, सेंट्रल अमेरिका, मिडिल अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, ये क्या है लैटिन अमेरिका। जबकि अगर मिडिल अमेरिका की बात करें तो मैक्सिको प्लस सेंट्रल एशिया, और अगर हम सेंट्रल एशिया की बात करें तो बेलीज से लेकर जितने भी द्वीपीय देश हो रहे सारे सेंट्रल एशिया के, सेंट्रल अमेरिका के भाग हैं। चलिए तो ये भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि क्या क्या सिस्टम है। भाई लैटिन अमेरिका का मतलब है कि एक ऐसे द्वीप समूह देश या जिनमें लैटिन भाषा बोली जाती है, तो इनमें दक्षिण वाले क्षेत्रों में लैटिन भाषा बोली जाती है, तो लैटिन अमेरिकी देश इनको कहा जाता है। चलिए आप याद रखिएगा, मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ अमेरिका में। धन्यवाद।